हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड आई कंप्यूटर क्लासेस पॉडकास्ट और माय नेम इज़ गौरव। आज हम बात करने वाले हैं आईटी इंडस्ट्री के ऐसे टॉपिक के जिसने पूरी दुनिया के फ्यूचर को ही बदल दिया है। आज हर जगह एआई की ही चर्चा है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो। हर जगह सब यही जानना चाहते हैं एआई क्या है, कैसे ये जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आज हम मिलेंगे आईटी एक्सपर्ट मिस्टर लक्ष्य यादव जी से। स्वागत है सर थर्ड आई कंप्यूटर क्लास के पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आज के टाइम पे जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है एआई। सर ये सवाल जो है आपने किया है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और एक्चुअली काफ़ी लोगों को इसका इतना ब्रॉड लेवल पे आइडिया नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में एक चीज़ को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल आप कंसिडर कर सकते हो मशीन्स को एंड इंटेलिजेंस आप कंसिडर कर सकते हो जो ह्यूमंस सोचते हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उसको। तो बेसिकली ये दोनों को ब्लेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल मशीन्स अच्छी हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में, मशीन्स अच्छी है डेटा को स्टोर करने वाले पार्ट में, मशीन्स अच्छी है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने वाले पार्ट में। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस जो है अपने बेसिकली वो इमोशनली रिएक्ट करना, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है और इंटेलेक्चुअल काम कैसे करना है। तो एआई अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली दोनों चीज़ों को साथ में ब्लेंड करता है एंड तब मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ है प्रॉपर तरीके से। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अभी एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी मैं देखने पा रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में एआई का बूम हुआ है, तो ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर अभी आई है कि क्या एआई अभी आया है या बहुत पहले से ही था। सर आपने ये जो सवाल किया है इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि एआई जो ये टर्म है ये अभी का नहीं है। ऑलमोस्ट ये 50 साल से भी ज़्यादा पुराना टर्म है जो इंट्रोड्यूस हो चुका है ऑलरेडी। ये 1950s के पहले, मतलब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास में, एक एलन ट्यूरिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने एक बहुत ही फेमस सवाल किया था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इन केस कभी आपको टाइम मिले तो इस पर रिसर्च करना। कैन मशीन्स थिंक, ये उसका एक सवाल था और वहाँ से चालू हो चुका था मशीनी युग का आगमन, आप ऐसे सोच सकते हैं। एंड इस चीज़ को ऑफिशियली आप बोल सकते हैं कि जो एआई के फादर हैं, फादर ऑफ एआई, तो उनका नाम था जॉन मैकार्थी। और आई गेस सर ये डार्टमंड रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने और उनके रिसर्च पेपर में ये टर्म उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में सर इसके बहुत सारे टाइम के साथ में एवोल्यूशन आते गए। तो आप ऐसे मान सकते हैं, एक और नया टर्म आपको मैं बताना चाहूँगा, एआई विंटर। ठीक है, बहुत ही यूनिक फैंसी सा टर्म है। तो इसमें क्या था, तो जैसे जैसे एआई रिवॉल्व हो रहा था तो 1970 के आसपास में साइंटिस्ट ने काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट करना चालू कर दिया था एआई की कैपेबिलिटीज़ को लेके कि भाई इसमें क्या क्षमताएं हैं, क्या ये कर सकता है। इवन उन्होंने जो अपने कंज्यूमर्स हैं, हम आम जनता, उनसे प्रोमिस कर लिए थे कि भाई हम आपके लिए ये बना के देंगे नियर फ्यूचर के अंदर। बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था। तो वो आया था पहला एआई विंटर। एआई विंटर मतलब आप ऐसे मान के चलो, जहाँ पर एआई के रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, फंडिंग्स नहीं मिलती है, लोगों का रुझान कम हो जाता है इस चीज़ में। तो 1974 से लेके 1980 तक का जो 6 साल का पीरियड था, दैट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट एआई विंटर। उसके बाद में सेकेंड एआई विंटर भी आया था। ये आया था सर 1987 से आई गेस 93 के बीच का टाइम था। तो ये दो सेटबैक झेलने के बाद में एआई में रैपिड एडवांसमेंट हुए। फिर 2000 के आसपास मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन होता है। 2012 में जो था डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन हुआ और वहाँ से मॉडर्न जो एआई हम देख रहे हैं उसकी पहली नींव रखी गई थी। तो डीप लर्निंग वॉज स्टार्टेड इन 2012। डीप लर्निंग में आऊँगा, मैं उसको बताऊँगा आपको। ये न्यूरल नेटवर्क्स की कहानी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं। बट वही है कि हम इसको हम टर्म्स पढ़ते हैं, अब इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। अब मैं जानना चाहूँ स्टूडेंट्स जो एआई करना चाहते हैं तो उनके लिए शॉर्टेस्ट रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं और आगे के स्टेप्स की उनको जॉब्स मिल पाएगी।
हाँ सर, ये जो सवाल आपने पूछा है, तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन इतना रहेगा कि शॉर्टेस्ट वे जिससे आप एक एआई इंजीनियर बन सकते हैं, बेसिकली आपको एजेंट्स को डिप्लॉय करना या एजेंट्स को बनाना आपको सीखना चाहिए। आपको क्लाइंट्स आजकल जो क्लाइंट्स ऑटोमेशन वाले रिजल्ट्स चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको काम सीखना चाहिए। तीसरा सर मैं ये बोलूँगा कि अभी जो नए फील्ड्स ओपन हुए हैं, जैसे कि अपना फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर हो गया, एफडीई की पोस्ट हो गई, लूप इंजीनियरिंग हो गई, इंटरेस्टिंगली सर हम भी पढ़ाते ही हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं आप इन्हें एक्सप्लोर करिए एंड एक बार एआई को आप समझ गए अच्छे से, फिर उसके यूज़ केसेस आपको बहुत सारे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने फ्यूचर को करना चाहते हैं ब्राइट, तो आज ही ज्वाइन करें थर्ड आई कंप्यूटर क्लासेस। और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।